जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 1 जुलाई 2024 से मोदी सरकार ने भारत में एक बहुत बड़ी क्रांति जो कि नए 3 कानूनों को लाया है, जो 1 जुलाई 2024 से भारत में लागू हो जाएंगे। इससे हमारे आईपीसी, हमारे सीआरपीसी और हमारे एविडेंस एक्ट, जो कि काफ़ी लंबे समय से भारत के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित किए हुए थे, उससे भारतीयों को निजात मिल पाएगी। क्योंकि जो काला कानून जो अंग्रेजों के द्वारा कहीं न कहीं हमारी मानसिकता को दबाने के दृष्टिकोण से लागू किया गया था, अब वो समाप्त होता दिख रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब 1 जुलाई 2024 से हम स्वतंत्र भारत की जो परिकल्पना हमारे मन में थी, उसको स्वीकार भी कर सकेंगे और महसूस भी कर सकेंगे। चलिए, इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, नमस्कार, मैं विकास कुमार पांडे आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं नए परिवर्तन, नई सोच और किस प्रकार मोदी सरकार ने तीनों कानूनों को बदल करके एक नया लैंडमार्क स्थापित किया है। चलिए जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि अब भारतीय दंड संहिता, जिसको हम इंडियन पेनल कोड कहते थे, तो वो बदल करके हो गई भारतीय न्याय संहिता। आपको नाम से भी महसूस हो रहा होगा कि अब ये भारतीयों को दंड देने के लिए नहीं, बल्कि भारतीयों को न्याय देने के लिए एक संहिता बनाई गई है, जो 2023 में बनकर के तैयार हो गई और जो 1 जुलाई 2024 को भारत के ऊपर लागू कर दी जाएगी। इसके 106 सब क्लास बी में बेसिकली ये टारगेट किया गया है कि जो उतावलेपन से हिट एंड रन केसेस होते थे, उस हिट एंड रन केसेस में 10 साल की सज़ा का प्रावधान है, जो अभी 1 जुलाई 2024 से लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी बातचीत करने के बाद तय किए जाएंगे कि उसमें क्या करना है। अब हम इसको और सिलसिलेवार यदि देखें तो अब भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कुछ दंडों में भी बदलाव किया गया है। वो दंड क्या है, इसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि टोटल हमारे सेक्शंस में कितने बदलाव हुए। हमारे भारतीय दंड संहिता 1860 में कुल 511 धाराएं थी, जो बहुत ही लंबा एक ऐसा शेड्यूल प्रतीत होता था, जिसको देख करके महसूस होता था कितने अपराध भारतीयों के ऊपर लाद दिए गए थे। लेकिन अब इनको समाप्त करके 358 धाराएं ही भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत रखी गई हैं। अब 358 धाराओं में यदि हम दंड की बात करें तो दंड में 2 अमूलचूल परिवर्तन किए गए। एक दंड तो और बना दिया गया, पूर्व के जो दंड थे जैसे कि आजीवन कारावास, मृत्युदंड और सादा कारावास, ये सब जितने दंड थे वो तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन 2 दंड और बढ़ा दिए गए। वो दंड कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। पहला है एक संपत्ति की जब्ती। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कुछ अपराधों के बारे में विशेष, जो कि मैं अगले वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कौन कौन से ऐसे अपराध हैं जिनके लिए संपत्ति की जब्ती तक की जा सकती है। और दूसरा एक दंड बढ़ाया गया जिसमें है सामुदायिक सेवा। मैं अगले वीडियो में इसको भी डिस्क्राइब करूंगा कि किन किन अपराधों में सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है, यानी उसको दंड के रूप में किसी भी अपराधी को सामुदायिक सेवा का दंड दिया जा सकता है। ये तो रहे अपराधों के दंड के विषय में। कुछ नए अपराधों का भी सृजन किया गया है, जैसे झपटमारी, स्नैचिंग। स्नैचिंग पूर्व की आईपीसी में नहीं था। स्नैचिंग को उद्दापन के रूप में देखा जाता था, लेकिन उद्दापन के साथ साथ स्नैचिंग को स्पेशली यहाँ डिफाइन किया गया है भारतीय न्याय संहिता में। दूसरा, अगर हम देखें तो स्नैचिंग के अलावा आतंकवाद के लिए भी एक दंड की व्यवस्था की गई है। मॉब लिंचिंग के लिए भी एक दंड की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार भारतीय न्याय संहिता अब मूल रूप से भारतीयों को न्याय देने के लिए बनाई गई है, जो कि मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी सोच साबित हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। जो हमारी पूर्व की सीआरपीसी रही, जिसको हम दंड प्रक्रिया संहिता कहते थे, अब वो भी बदल चुकी है और 2023 और आने वाले 1 जुलाई 2024 से जो हमारे ऊपर लागू कर दी जाएगी, उसका नाम होगा भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023। ऐसा क्यों? भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम नाम से ही प्रतीत होता है कि भारतीय नागरिक की सुरक्षा के लिए जो अधिनियम बनाया गया, यानी उनको न्याय मुहैया कराने में जिन जिन चीज़ों से उनको सुविधा हो,
उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, इसके लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा वो इस संहिता के अंतर्गत रखा गया है। हालांकि अगर हम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा देखें तो इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन भी हुआ है, क्योंकि पूर्व की सीआरपीसी में मात्र 484 धाराएं थी, 531 धाराएं हो चुकी हैं। तो इस प्रकार आप ये देख सकते हैं कि 484 से 531 धाराएं निश्चित रूप से हमको सुरक्षा प्रदान करने में कोई चूक न हो जाए, कोई कमी न हो जाए, इसको विशेष ध्यान रख करके इस भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम को बनाया गया है। और उसी प्रकार कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि 1872 में बना हुआ था, उसमें भी परिवर्तन किया गया और मूल भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में कुल 167 धाराएं थी, लेकिन साक्ष्य को और जस्टिफाई करने की देर से अब उसमें कुछ धाराओं को बढ़ाया गया है। इस प्रकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 170 धाराएं हो गई हैं। तो यहाँ आप लोगों ने बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से सीखा कि हमारे भारत में जो 3 कानून नए लागू किए जा रहे हैं उससे भारत के नागरिकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप इस वीडियो को अच्छे से लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा मनोबल भी बढ़ाते रहिए। आगे आने वाले वीडियो में हम इसको और अंदर डीपली आपको समझाएंगे कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किन किन विशेष उपबंधों को दिया गया है, हम इसको अंदर से बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।